हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले, काफ़ी सही कंपनी है, इंडस्ट्रियल गियर्स बनाती है। उसके साथ साथ कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें तो 600% प्लस की रिटर्न देके जा रही है, या तो फिर 650% के आसपास की ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है, ये आप लोग बोल सकते हो। कंपनी डिविडेंड पेइंग है तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल तो होगी ही होगी। सितंबर क्वार्टरली के बारे में डिस्कस करें, सितंबर क्वार्टरली में भी कंपनी प्रॉफिट दिया है एंड प्रोमोटर्स की एंड एफ की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। अगर एफ के बारे में डिस्कस करें, उन एफ की जो होल्डिंग थी वो डबल हो चुकी है या तो फिर 2 गुना बढ़ चुकी है, ये आप लोग बोल सकते हो। एंड हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की अगर बात करें तो 35% के आसपास जो है हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है कंपनी में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी में कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। कंपनी जो है वो 1960s में, मतलब ऑलमोस्ट 2000 से पहले की कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। कंपनी जो है इन 2010, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हाई स्पीड टर्बाइन सैटेलाइट्स फॉर इसरो, मतलब बहुत ही एक बड़ी कंपनी है। और कंपनी जो है मतलब काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी ने संभाला है। कंपनी के बारे में और भी जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 2200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का पी 28 की है। ROC 10.1, रिटर्न ऑन इक्विटी 5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एक साल में बात करें 630% शार्प की रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड yield 0.2% किया, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी डेट रिड्यूस किया है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। देखो भाई, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी अभी से दिसंबर क्वार्टरली की प्रिडिक्शन दे रही है। तो हो सकता है ये पॉइंट जो है वो अपडेटेड नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सितंबर क्वार्टरली में कंपनी कैसे परफॉर्म किया है। उससे पहले आप लोग कॉन्स भी देख लो। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो नेगेटिव में जा चुके हैं, -4% आप लोग बोल सकते हो। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 5.26% पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी कम निकल के आ रही है 3 साल के हिसाब से। कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 213.99 डेज। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल्स में काफ़ी सही रही है कंपनी कंपेयर टू जून क्वार्टर। बाकी अगर बात किया जाए यहाँ पे नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट सेम ही है कंपनी की, देख सकते हो आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, टोटली प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट टीम में ऑलरेडी 81 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है कंपनी, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। और अभी भी और 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 2022। तो हो सकता है 100 करोड़ या तो फिर 150 करोड़ भी क्रॉस कर दे। देखो 100 करोड़ तो डेफिनेटली कंपनी क्रॉस करेगी, प्रॉफिटेबल कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर के बाद ही ये कंपनी 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। हो सकता है 150 करोड़ भी कंपनी क्रॉस कर जाए बाय द एंड ऑफ 2022 के फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, 173 करोड़ की डेप्ट है, लेकिन उसके सामने देखो कंपनी डेप्ट रिड्यूस किया है, उसके साथ साथ रिजर्व भी इंक्रीज़ किया है। तो मतलब कंपनी काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो। और रिजर्व के सामने ये डेप्ट कुछ भी नहीं है, कंट्रोल डेप्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, 11 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन है कंपनी के पास, लेकिन ये पुराना इन्फॉर्मेशन है, मार्च क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन है ये। सितंबर क्वार्टर की कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो बता नहीं सकते कि सितंबर क्वार्टरली में कंपनी के पास कितना कैश फ्लो रेडी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया सितंबर की क्वार्टर में एंड एफ ने जो है अपना होल्डिंग डबल किया है। 79 की अगर डबल करते हो तो 158 निकल के आ रही है। DIS ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक से जो है वो माल उठाया गया है 37.49%, अभी 36.73 हो चुके हैं। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। DIS में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है, तो HDFC ट्रस्ट की होल्डिंग है। FIIs में डिस्कस करते हैं 1.58% किसकी होल्डिंग है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। प्रोमोटर्स में भी आप लोग देख सकते हो किस किस की होल्डिंग है। उसके साथ साथ अगर बड़े बड़े रिटेलर्स के बारे में डिस्कस करें तो विजय केडिया जी की इसमें होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1.16% उनकी होल्डिंग है। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 35% से भी कम निकल के आ रही है, या तो फिर 35% के आसपास भी आप लोग बोल सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। देखो गाइस, पहले बात कर लेते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है। फंडामेंटली काफ़ी सही है कंपनी, कैश फ्लो भी ठीक ठाक है कंपनी के पास, डेब्ट भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है कंपनी, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए देखो गाइस, कंपनी का मैं एक बार चार्ट दिखाऊँ ना, तब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कंपनी मैं क्यों आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसमें स्विंग ट्रेडिंग मतलब बहुत ही आसान है। इस कंपनी की जो चार्ट है उसमें स्विंग ट्रेडिंग लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा,
बेकार में शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट को वेस्ट मत करो, क्योंकि देखो मान लो एक कंपनी 5 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रही है, यहाँ पे 15 रुपये के लेवल है। यहाँ पे अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हो, ये 6 महीने का आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो, 5 रुपये से 15 रुपये गया, उसके बाद 6 रुपये के लेवल से ये फिर से 12 रुपये के लेवल टच किया, उसके बाद फिर से 5 रुपये के लेवल से ये 15 रुपये के लेवल टच कर दिया कंपनी। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे 6 महीने पहले शॉर्ट टर्म ट्रेड लिए होते तो 5 रुपये के लेवल पे बाई करके 15 रुपये के लेवल पे आप लोग सेल करके निकल जाते। लेकिन गाइज अगर आप लोग स्विंग ट्रेड लेते तो 5 से 15 यहाँ पे एक बार प्रॉफिट, ऑलरेडी एक बार प्रॉफिट हो गया, ऊपर से यहाँ पे 6 से 12, यहाँ पे अगर देखो एटलीस्ट 5 से 6 रुपये से 10 रुपये के बीच में यहाँ पे एक प्रॉफिट, क्योंकि 5 में ही बाय करके कोई 15 पे सेल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम लोग पकड़ लेते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को समझो। हाँ, बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई कोई भी बंदा लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके हाईएस्ट पॉइंट पे सेल नहीं कर सकता। देखो गाइज, मैं यहाँ पे कहाँ पे बाई करने के बारे में, बाई या सेल करने के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक जगह से 2-3 बार प्रॉफिट कमा सकता है वो बंदा, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट है, ये जो प्राइस पॉइंट आप लोग को दिख रहा है, इसी प्राइस पॉइंट से वो 3 बार प्रॉफिट कमाएगा। अगर कोई स्विंग ट्रेड लेता है तो 3 बार इस प्राइस पॉइंट से बंदा प्रॉफिट कमाएगा एटलीस्ट। उसी टाइम पीरियड के अंदर ये जो बंदा शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, अगर उसे स्विंग ट्रेडिंग की ज़्यादा नॉलेज है और कंपनी की चार्ट भी एकदम सिंपल है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि गाइस गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी सही है कंपनी के लिए, लेकिन हम लोगों का जो गोल है वो है प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाता है, ना कि कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, रिकमेंड कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेड लो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो। बाकी मैं शॉर्ट टर्म के लिए, देखो शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए जाओ गाइस, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं आज कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से खरीदते हो या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज़ से। उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है, ये क्या था, कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। कंपनी का जो सिंबल है वो एलकॉन है। उसके साथ साथ अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बात करें, 5,81,849 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 1200 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, 100 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 202.55 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें 23.59%, जो कि मतलब बहुत ही बेकार निकल के आ रही है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स, जैसे आप लोगों को साफ पता चल रहा है। मतलब वॉल्यूम जो है आज का टोटली खोखला है, कोई भी डिलीवरी ज़्यादा डिलीवरी ट्रेड्स नहीं लिया गया है आज। अभी डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स के बारे में एंड कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो उसके बारे में। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। आज कंपनी 0.22% अप थी, 202 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज़ देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। देखो, जितना नीचे मिले बाई करके चलो, 200 रुपये के आसपास बहुत ही सही लेवल रहेगा। बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि 200 रुपये के लेवल तो 52 वीक हाई के आसपास हो जाएगा, तो ये कैसे सही लेवल? क्योंकि कंपनी की चार्ट देखो गाइस, कंपनी पिछले मतलब एक बार जब ऊपर जाती है तब नीचे नहीं आती है, लौट के आती है। ये हायर हाइस की पैटर्न फॉर्म करती है कंपनी। तो अगर आप लोग अभी 150 रुपये के लेवल के लिए बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे, कभी भी एंटर नहीं कर पाओगे। कंपनी की जो ग्रोथ देखो गाइस, स्टेडी ग्रोथ है कंपनी की। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा होता, ठीक है, और मैं आप लोगों को बोलता कि 80 रुपये के आसपास बाई करके चलो, और बहुत लोग खुद की ज़िद से नहीं 75 रुपये के नीचे भी गिरेगी कंपनी, इस ज़िद से बैठे रहे, तो क्या हुआ? मिला ही नहीं कभी। जो लोग 80 रुपये के लेवल पे बाई कर लिया वो प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं अभी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, ज़्यादा नीचे के बारे में मत सोचो। यहाँ पे ज़्यादा नीचे बाई नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि मौका ही नहीं दिया जाएगा। फिर से यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके कंपनी ऊपर चली जाएगी। मैक्स टू मैक्स अगर गिरती है कंपनी तो 170 की प्राइस पॉइंट तक, उससे नीचे नहीं गिरेगी कंपनी, साफ पता चल रहा है। और स्विंग ट्रेड लेना भी मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स आप लोगों के सामने दिख रहा है। नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कंपनी यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरी है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया हो गया। रेजिस्टेंस इसके लिए यह सपोर्ट एरिया हो गया। ये तो सपोर्ट यहाँ से दिख कर ही पता चल रहा है। सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस था, इसके लिए रेजिस्टेंस, इसके लिए सपोर्ट, इसके लिए फिर से सपोर्ट, इसके लिए फिर से सपोर्ट। नीचे के लेवल्स पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है। देखो गाइस, एक अप्रॉक्सीमेट अगर कोई बंदा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड करना नहीं आता है किसी को, ये जो तीनों लाइन्स है उल्टा कर दो, एकदम उल्टा कर दो। मतलब देखो गाइस, मैं इसके बारे में कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर इसके जो डिस्टेंस अगर ये सब अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करके उल्टा बैठा देते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो कुछ इस तरीके से लेवल्स निकल के आएगी। ये और भी एक्यूरेट है, वो एक अप्रॉक्सीमेट लेवल का आइडिया मैं आप लोग को देना चाहता था, इसलिए मैंने वो बोला कि ये जो लेवल्स आप लोग को दिख रहा है उल्टा करके यहाँ पे बैठा दो इसके ऊपर, ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके ऊपर बैठा दो तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट हिसाब बता दिया आप लोगों को। बाकी ये कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, फाइंड करता हूँ, अगर किसी को जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा कि अगर कंपनी जो है अभी 52 वीक हाई पे है तो कैसे फ्यूचर के टारगेट्स पता लगाया जा सकता है कंपनी के, इसके बारे में। बाकी यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स दिया हुआ है। देखो गाइस, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी सही मौका है। हो सकता है कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दे दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरती है तो 175 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देगी ही देगी। तो बाउंस बैक के टाइम आप लोग बाई करके चलो। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद अगर 175 के लेवल से बाउंस बैक देती है देन बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 195, 217 एंड 236। अगर यहाँ से बाउंस बैक दे देती है फ्रेश बाउंस बैक तो फर्स्ट टारगेट 217, सेकंड टारगेट 236 एंड थर्ड टारगेट 252। ये हो गया सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। गाइस एक काम करके चल सकते हो, ये जो सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस हटा दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो बाद में। बाकी आप लोगों के ऊपर है करना क्या है, मतलब कैसे ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म में लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है या इंट्राडे में लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, वो तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।